बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो मसाला जात ऐड किए जा रहे हैं वो घर में ही मौजूद होंगे। यानी बाज़ार से जो डिब्बा पैक मसाला जात ऐड किए जाते हैं वो इसमें आप ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, यानी कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 अदद बड़ी साइज़ के प्याज। लेकिन प्याज को कट करने के बाद इनको अच्छे से आपने इनकी जो कलियां हैं वो अलग अलग कर लेनी है। उससे जो इसका कलर है बहुत अच्छा आएगा और ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और जलेंगे भी नहीं। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुछ मसाला जात। यही कुछ स्पेशल मसाला जात है जिसकी वजह से इस कौरमे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी की स्टिक्स, 1 कड़ी पत्ता, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी ज़ीरा। और किसी भी किस्म के अभी मसाला ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी मसाले से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और मीट की जो स्मेल होती है वो इन्हीं मसाला जात की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ये मसाला अब तैयार होना स्टार्ट हो गया है, प्याज सॉफ्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन हम करेंगे। ज़्यादा ब्राउन इसको नहीं करना। अगर ज़्यादा ब्राउन आप कर देंगे तो आपके जो कौरमे का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। देखें लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। जितना फ्रेश होगा उतना ज़्यादा इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 बड़े साइज़ के टमाटर। इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी हाफ कप पानी। इसको और ज़्यादा सॉफ्ट होने के लिए यानी टमाटर को गलने तक पकाएंगे तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है उसके अंदर टमाटर है वो बिल्कुल गल चुका है। तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। अब इसको कवर करके थोड़ा सा कुक करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और हमारा मसाला अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा जी मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी यहाँ पे लिया है मैंने मटन। अब मटन को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने करनी है जी इसकी भुनाई। मटन के कलर चेंज होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट में भी आपका जो मटन है फ्राई हो सकता है। 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, आपके फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा गल चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी पानी। यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कुक करना है। अब इसको कुक करेंगे और 28 से 30 मिनट तक अच्छे से इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। 28 से 30 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा जो मटन है वो 80% तक कुक हो चुका है। अब इसकी खुशबू और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस दही से इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। यहाँ पे आपने इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं होने देना। इसको कुक करना है 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। दरमियानी आंच पे जितना आप अच्छे से इसको कुक करेंगे बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा यानी गल जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको मुझे कुक करते हुए और इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सब्ज़ कटी हुई मिर्चें। अब सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों का जो अरोमा है और जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा लगता है इस मटन कोरमा में। देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर जाएगा जी कुछ खुश्क मसाला जात, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। ये जो मसाला जाता है कभी भी रेसिपी के स्टार्ट में नहीं ऐड किए जाते, ये इसी स्टेज पे इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इससे इसकी खुशबू और इसके अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका है वो आ जाता है। पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क होना स्टार्ट हो गया और इसकी अच्छे से जो ग्रेवी है वो भी बनना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी इसके जायके को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून लेमन का जूस। आप चाहें तो इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसको मज़ीद अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। कवर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो देखें
जो ऑयल है वो अलग हो चुका है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है। यही ग्रेवी इस कौरमे का सबसे मेन जो थीम है वो है। मटन कौरमा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना मटन कौरमा। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो हमारा मटन है बिल्कुल अंदर तक गल चुका है। अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आपने इस लुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसके ऊपर जाएगा जी कटा हुआ अदरक और धनिया। इससे इसका कलर और इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मटन कौरमा की रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्रोफेशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल हमने मटन कौरमा की रेसिपी बनाई है। इस तरह आप भी इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल घर में जो मौजूद मसाला जाते हैं उनकी मदद से। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।